जय माता की सब बच्चों को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री बालाजी महाराज। सभी बच्चों को गुप्त नवरात्रि की पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 30 जनवरी से 7 फरवरी तक माँ के गुप्त नवरात्रे हैं। 30 जनवरी को पहला नवरात्रा माँ काली का है, दूसरा नवरात्रा माँ तारा का है, तीसरा नवरात्रा माँ त्रिपुर सुंदरी का है, चौथा नवरात्रा माँ भुवनेश्वरी का है, पांचवा नवरात्रा माँ छिन्नमस्तिका का है, छठा नवरात्रा त्रिपुर भैरवी का है, सातवां नवरात्रा माँ धूमावती का है, आठवां नवरात्रा माँ बगलामुखी का है और नौवां माँ तंगी का है। ठीक है। और 10वां नवरात्रा माँ कमला का है। ठीक है बच्चा। 30 जनवरी से स्टार्ट है माँ के गुप्त नवरात्रि और 7 फरवरी तक चलेंगे। जिन बच्चों ने गुरु धारण किया हुआ है अपने गुरु के माध्यम से ही गुरु जैसा बताए वैसे गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु के हित में रह के ही गुरु साधना करनी है। माँ काली की साधना कर सकते हैं या गुरु की कोई भी साधना कर सकते हैं, गुरु द्वारा दी गई साधना। सबसे पहले दरबार को साफ सुथरा कर लेना है। 30 तारीख से पहले पूरा पूजा पाठ का जो भी है सारा कुछ साफ सुथरा कर लेना है। माँ की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करा के साफ सुथरे कपड़े पहना के स्वस्थ करके दरबार को बिल्कुल साफ सुथरा करके रख देना है। 30 तारीख से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले। ठीक है। पूजा की सामग्री बता देता हूँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक माँ की गोटेदार चुन्नी लाल, एक गोटेदार चुन्नी माँ काली की, 2.25 मीटर भगवा कपड़ा या 5.25 मीटर भगवा कपड़ा गुरु गोरखनाथ का, साथ में एक नारियल वाला गुट और 10 रुपये की अरदास रखनी है। अगर गुरु गोरखनाथ को साथ में माँ काली की साथ में अगर मानते हो तो गुरु गोरखनाथ का साथ में ज़रूर रखना है। भैरव जी का 2.25 मीटर कपड़ा, एक सूखा नारियल जटाओं वाला, 10 रुपये की अरदास बांध के मौली का धागा 7 बार साथ में ज़रूर रखनी है। अगर नारियल नहीं रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, रख भी सकते हैं ना भी रखें। हनुमान जी का 2.25 मीटर कपड़ा लाल कपड़ा, ठीक है। 2 सुपारी कपड़े में भी डाल सकते हैं या हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। एक सूखा नारियल जटाओं वाला बिना पानी वाला, 10 रुपये की अरदास, उसके ऊपर से मौली का धागा बांध के 2.25 मीटर कपड़े में रख देना है। इसके अलावा आप किसी भी देवता को मानते हो, जैसे पीरों को मानते हो, कोई भी पीरों का कपड़ा रख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कोई और शक्ति को, माँ बगलामुखी को मानते हो तो माँ बगलामुखी की पीले रंग की कोई साड़ी रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा किसी और भी देवता को अगर कुछ मानते हो तो उनका भी कपड़ा आप रख सकते हैं। ठीक है। एक चुन्नी माँ काली की होगी, एक लाल माँ दुर्गा की होगी, हनुमान जी का कपड़ा होगा, भैरव जी का कपड़ा होगा और गुरु गोरखनाथ का कपड़ा होगा। ये रखना ही रखना है। जिन बच्चों ने गुरु दीक्षा ली हुई है वह अपने गुरु की ड्रेस भी रख सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है लेकिन रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी आम के पत्तों की। कलश स्थापना जब करोगे आम के पत्ते की जरूरत पड़ेगी बेटा। लंबी बत्ती की जरूरत पड़ेगी। लंबी बत्ती बाजार में मिल जाएगी या घर पे भी मौली के धागे से आप बना सकते हो। इसके अलावा रुई हो गई, ठीक है, छोटी बत्ती हो गई, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गई, माचिस हो गई, माँ की चौकी, अगर चौकी है दरबार लगा हुआ है सजा हुआ है तो उसी में काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो चौकी लगा सकते हैं, काठ की बनवा के लाल कपड़ा बिछा के आसन बिछा के उसमें लगा सकते हैं। 2 पानी वाले नारियल एक क्लास कलश के ऊपर रखा जाएगा, एक माँ के चरणों में रखा जाएगा। दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जिन बच्चों के पास दुर्गा सप्तशती की किताब नहीं है वो कृपया करके ऑनलाइन ही मंगवा ले। ऑनलाइन आ जाएगी, 100-150 रुपये की आती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही जरूरी है गुप्त नवरात्रि में और माँ के वैष्णव नवरात्रि में। तो इसमें 10 महाविद्या खुश हो जाती है और 10 महाविद्या की कृपा बनेगी। ठीक है। कलश हो गया, ठीक है। कलश आप मिट्टी के बर्तन का भी ला सकते हो या घर में कोई भी बर्तन रखा हो, लोटा जैसे सिल्वर का या तांबे का, तो वो भी रख सकते हैं। साफ सुथरे चावल बिना कटे हुए। ये कुमकुम की जरूरत पड़ेगी, मौली की जरूरत पड़ेगी। माँ को 16 श्रृंगार माँ दुर्गा को रखना है, 16 श्रृंगार माँ काली को रखना है। खुला बढ़िया रखना है। दीपक हो गया, अखंड दीपक ला सकते हो, एल्युमिनियम कॉपर का आता है वो भी हो, और या फिर
कुम्हारों से मिल जाता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का जो दीप होता है उसमें भी आप दीप जला सकते हो, अखंड दीप। घी हो गया, तेल हो गया, फूल हो गया, फूलों की माला अर्पित करनी है, अगर कर सको तो सभी देवताओं को फूलों की माला अर्पित जरूर करना। लौंग हो गया, कपूर हो गया, पतासे हो गए, पान हो गया, सुपारी हो गई, चंदन हो गया, साबुत हल्दी हो गई, पंचमेवा हो गया, गंगाजल हो गया, कमल के फूल हो गया, गुलाब के फूल हो गए, पान पेड़े लड्डू और फ्रूट हो गए। ठीक है बेटा। दरबार को साफ सुथरा कर लेना है। दरबार को साफ सुथरा करके सबसे पहले एक जहाँ पे चौकी लगेगी उसमें एक थाल या थाली रख सकते हैं, उसमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के उसमें थोड़े से चावल के दाने डालने हैं बिना कटे हुए। ठीक है। जोत को उसके ऊपर रख देना है। जोत कॉपर की हो, एल्युमिनियम की हो, कोई भी जोत को बत्ती डाल के तेल डाल के उसके ऊपर रख देना। जोत के ऊपर भी तेल, सरसों के तेल की जोत जलेगी। अगर कोई माँ दुर्गा की साथ में साधना करना चाहता था तो साथ में घी की भी जोत जला सकते हो, अखंड। साथ में गुरु गोरखनाथ की कोई साधना करना चाहता है तो उसकी भी अखंड ही जोत चलेगी, अलग से चलेगी। स्पेशल कोई साधना करना चाहता है गुरु गोरखनाथ की या माँ दुर्गा की तो उसमें अखंड की घी की जोत जलेगी। ठीक है, 2 जोत जलेगी। जोत पे नीचे स्वास्तिक मारना है, बनाना है। ठीक है। और मौली का धागा जरूर लपेटना है, बांधना है। तेल की जोत में बत्ती डाल दिया, घी डाल दिया, उसमें 2 लौंग डाल देना। ठीक है। और जोत को अर्पित कर देना। इसके अलावा सुबह शाम की आप भैरू जी की जोत जलानी है जरूर, सुबह और शाम को। सुबह शाम माँ दुर्गा की जोत जलानी है, गुरु गोरखनाथ की जोत जलानी है। इसके अलावा किसी देवता की जलानी हो सुबह शाम जरूर जलाएं। अखंड एक ही जोत जलेगी। अगर कोई स्पेशल साधना करना चाहता है बच्चा, तो जैसे हनुमान जी की कोई साधना करना चाहता है या गुरु गोरखनाथ की साधना करना चाहता है तो उसमें फिर 2 जोत जलेगी, एक तेल की जलेगी, एक घी की जलेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद में कलश स्थापना करनी है। कलश मिट्टी का हो या घर में कोई भी लोटा रखा हो उसमें भी है। कलश के ऊपर सेम वही चीज़ें रहेगी। कलश के नीचे स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। सिंदूर रोली से पानी में डाल के थोड़ा सा उसमें चावल डालने और कलश रख देना है। रख के उसमें पानी में भर देना है कलश को। पानी के अंदर गंगा जल मिलाना है, थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हो कच्चा, हरी दूब डाल सकते हो, 2 रुपये के सिक्के डाल देना, 2 सुपारी डाल देना, 2 लौंग, 2 इलायची डाल देना, 7 आम के पत्ते लगा देना। ठीक है। एक पानी वाला नारियल, उसके ऊपर चुन्नी 11 रुपये की अरदास लपेट के सीधा खड़ा कर देना कलश के ऊपर, और मौली का धागा लपेट देना कलश के ऊपर, और स्वास्तिक मान देना कलश के ऊपर। ये कलश स्थापना हो गई। ठीक है। माँ को वस्त्र, माँ को सभी जितने भी देवी देवता हैं सबको तिलक लगाना है। रोली से भी लगा सकते हो, चंदन से भी लगा सकते हो। और भोले बाबा को भी आप तिलक जरूर लगाना है पीले चंदन से। ठीक है। अगर भोले बाबा की कोई साधना करना चाहता है साथ में तो भोले बाबा का कपड़ा जरूर रखना है आपको साथ में। भगमा ही कपड़ा चलता है बाबा को, 2.25 मीटर या 5.25 मीटर भगमा कपड़ा जरूर रख देना। ये हो गई। जो बच्चे दरबार लगाते हैं उनके लिए ठीक है, दरबार के अंदर ही लाल कपड़ा बिछा के सब मूर्तियों को उनके ऊपर रख के माँ को विराजमान करके और स्टार्ट कर देनी है पाठ पूजा और साधना। ठीक है। जिनके घर में चौकी नहीं है वो चौकी बाजार से ला सकते हैं और लाल कपड़ा बिछा के उनके ऊपर सभी शक्तियों को विराजमान करके स्थापना कर देनी है। ठीक है बेटा। और सुबह शाम की जैसे भैरव बाबा की जोत जरूर जलानी है, तेल की जलेगी, माँ दुर्गा की घी की जलेगी और आरती करनी है। थोड़े से चावल कपूर रख के 2 लौंग रख के माँ दुर्गा को, 2 लौंग 2 इलायची माँ काली को, 2 लौंग 2 इलायची माँ दुर्गा के सामने रखना है। गोरखनाथ को 2.5 लौंग का भोग कपूर पे दे सकते हो। ठीक है। साथ में ही कपूर पे 2 लौंग का भोग माँ दुर्गा के नाम का दे देना, 2 माँ काली के नाम का दे देना, और 2 लौंग का भोग जिन बच्चों ने गुरु धारण किया हुआ है उनके नाम का। इसके अलावा माँ बगलामुखी को दे सकते हो, त्रिपुर सुंदरी को दे सकते हो, भुवनेश्वरी को दे सकते हो, छिन्नमस्तिका को दे सकते हो, त्रिपुर भैरवी को 10 महाविद्याओं को 2-2 लौंग का भोग आप हर रोज दे सकते हो। ठीक है। प्रसाद में क्या चढ़ेगा आपको?
2 पेड़े या 5 पेड़े माँ काली को अर्पित करना है पहले नवरात्रि में, ठीक है। 2 लड्डू गणेश जी को सबसे पहले, 2 हनुमान जी को, 2 भैरव जी को, 2 गुरु गोरखनाथ जी को, या पीरों को मानते हो तो पीरों के 5 लड्डू हो गए, जैसे सफेदों वाले पीरों को मानते हो तो 5 लड्डू उनके नाम के। इसके अलावा किसी और शक्ति को मानते हो तो उनके नाम का भी भोग लगा सकते हो। साथ में माँ दुर्गा को पंचमेवा का भोग लगाना है, जरूर लगाना है, हर रोज लगाना है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। 13 अध्याय होते हैं, एक पहला अध्याय पढ़ना है, फिर लास्ट वाला पढ़ना है। एक साथ 13 के 13 भी पढ़ सकते हो, हर रोज पढ़ सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना है। पहला 13वां, दूसरा 12वां, ऐसे पढ़ना है। अगर 2-2 करने हो तो, अगर एक साथ इकट्ठा पढ़ना हो तो एक साथ इकट्ठे पढ़ सकते हो, सारा एक साथ में कंप्लीट कर सकते हो। उसमें कवच भी दिया हुआ है, वो भी करना है आपको। पहले कवच पढ़ना है, ठीक है। सिंध कुंज का स्त्रोत है उसमें, वो जरूर करना है। उसमें मंत्र भी दिया हुआ है, उस मंत्र साधना भी कर सकते हो उसके द्वारा आप, ठीक है। हर रोज अरदास जरूर लगानी है। गुरु के नाम की, जिन बच्चों ने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु के नाम की अरदास जरूर लगानी है 11 रुपये की। इसके अलावा माँ काली के नाम की 11 रुपये की अरदास हर रोज लगेगी। हर रोज हो सके तो पान पेड़े का भोग जरूर देना माता रानी को। माँ दुर्गा को फ्रूट का, कच्चे दूध का भोग जरूर देना। 2 नारियल एक कलश के ऊपर रख दिया था, एक छोल के छिलके उतार के उस पर मौली का धागा बांध के सिंदूर का टिक्का लगा के माँ के चरणों में रख देना। एक नारियल को गुट ऊपर से छिलके उतार के, ठीक है। पूरे दरबार में गंगा जल का छिड़काव कर देना, पूजा पाठ से पहले ही कर देना ये चीज़ें, बिल्कुल साफ सफाई। और जो भी मंत्र जाप या पूजा पाठ करोगे आसन पे बैठ के करना है। आसन पे भी गंगा जल का छिड़काव करके प्रणाम करके फिर बैठ के फिर पूजा पाठ करनी है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ छोटा हवन कैसे किया जाता है। घर में एक सुषम हवन जरूर करना है, हर रोज भी कर सकते हो या फिर लास्ट वाली नवरात्रि के दिन कर लेना। हवन सामग्री में छोटा सा हमने थोड़ी सी लौंग डाल लेना, थोड़ी सी इलायची डाल लेना, कपूर हो गया, आम की लकड़ी हो गई, हवन सामग्री का पैकेट हो गया और देसी घी हो गया, लो और लबान हो गया। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लेना, ठीक है। पहले हवन कुंड है, जिनके पास हवन कुंड में कर सकते हैं। जिसके पास हवन कुंड नहीं है वो नीचे, जिन बच्चों के पास हवन कुंड है वह हवन कुंड के अंदर कर सकते हैं। जिनके पास हवन कुंड नहीं है वो तासला होता है, मिट्टी तासला होता है, लोहे का तासला या कोई और बर्तन हो बनाया हो, उसमें मिट्टी डाल के उसमें हवन कर सकते हैं, ठीक है। हवन कुंड के पास में एक दीपक जलाना है, माँ की मूर्त रखना है। दीपक के चारों तरफ हवन कुंड है, जिन बच्चों के पास वो हवन कुंड में के चारों तरफ फूल रखना है, या हवन के ऊपर भी, कुंड के ऊपर भी रख सकते हैं। एक सरसों के तेल का दीप जला सकते हैं, घी का जोत जला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर कपूर रखना है, कपूर रख के आह्वान करना है, अग्निदेव को आह्वान करके जला देना है। लकड़ी, आम की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी या कोई भी लकड़ी, उससे भी हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी सबसे बेहतर होती है, बाजार में मिल जाती है, पंसार की दुकान पे या किराने की दुकान में मिल जाती है, आप ले आना, ला के उसमें डाल देना और जला के अर्पित कर देना। पहली 5 आहुति घी की जाएगी गणेश जी माँ की, गणेश जी महाराज की। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। लास्ट में स्वाहा जरूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद में 5 आहुति, ये सिर्फ 5 घी की जाएगी। इसके अलावा बाकी जितनी आहुति जाएगी वो हवन सामग्री की जाएगी। 5 आहुति जैसे ओम नमः से ओम की दे देना, ओम दुम दुर्गाय नमः की दे देना, ओम हम हनुमते नमः की दे देना 5 आहुति, और अपने गुरु की दे देना ओम गुरुदेवाय नमः। इसके अलावा जिस भी मंत्र का, जैसे ओम क्रीम कालकाय नमः का जाप कर रहे हो आप, तो लास्ट में 108 आहुति देनी है आपको ओम क्रीम कालकाय नमः। स्वाहा जरूर लगाना है लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट वाली 5 आहुति सिर्फ घी की जाएगी गणेश जी की, बाकी जितनी भी आहुति है वो सारी की सारी हवन सामग्री की जाएगी, ठीक है। 108 आहुति में छोटा सा हवन सुसम हवन हो जाता है। और सब लास्ट में हवन करने के बाद में आसन पे बैठ के ही हवन करना है। लास्ट में जो भी आप भोग देना चाहते हो माँ को, जैसे पान पेड़े का भोग है, थोड़ा थोड़ा 2 पान 2 पेड़े थोड़ा थोड़ा तोड़ के हवन के अंदर डाल देना। इसके अलावा और देवताओं को देना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। हवन करने से पहले भी आप को जरूर कर लेना 7 माला, 11 माला, 21 माला। हवन करने से पहले बैठ के माला निकालना फिर हवन करना और अच्छा रहेगा, ठीक है। मंत्र कौन सा जाप करना है,
जिन बच्चों ने गुरु दीक्षा ली हुई है अपने गुरु के माध्यम से साधना ले, गुरु मंत्र की साधना कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो वो ओम क्रीम कालकाय नमः का जाप कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल मंत्र है, माँ का बीज मंत्र है ओम क्रीम कालकाय नमः। इसका कम से कम 10 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र का जाप करना, तब सिद्ध होगा ये ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय। इसके अलावा आप भैरू जी का भी कर सकते हैं, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। या फिर माँ दुर्गा का कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। ठीक है, या हनुमान जी का कर सकते हो, ओम हम पवन नंदनाथ स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाथ स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाथ स्वाहा। या फिर गायत्री मंत्र का कर सकते हो, ओम एम गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, उसका भी हवन कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ का कोई भी साबर मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ठीक है बेटा। इसके अलावा आप गुरु गोरखनाथ का मंत्र जाप कर सकते हो, ओम नमो नवनाथ गण 84 गौमेश आदि नाथ आदि पुरुष शिव गोरख आदेश, ओम श्री नवनाथाय नमः। एक मंत्र और है बाबा गुरु गोरखनाथ का, ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः। इसके अलावा आपको एक मंत्र और दे रहा हूँ मैं, काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पीती भर भर के रकत प्याली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए व्रज की ताली, वहाँ ना आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरो कामाख्या नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। एक बार इस मंत्र का और बता देता हूँ, आराम से सुनना सभी बच्चे। काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रकत प्याली, उड़ बैठी पिप्पल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए व्रज की ताली, वहाँ न आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरो कामाख्या नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। ये महाकाली का मंत्र है। ये मंत्र भी आप साधना के माध्यम से इसको सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, कम से कम ये भी मंत्र थोड़ा बड़ा मंत्र है, तो कम से कम 51,000 का मंत्र जाप जरूर करना है सभी बच्चों को। और मैंने आपको पूजा पाठ का बता दिया, हवन सामग्री का बता दिया, अरदास कैसे लगाई जाती है वो बता दिया मैंने, क्या क्या सामान होता है वो बता दिया, पूजा पाठ कैसे करना है वो बता दिया, हवन कैसे करना है वो बता दिया। ठीक है, गुरु के माध्यम, जिन बच्चों ने गुरु दीक्षा ली हुई है उनको गुरु के माध्यम में रह के ही पूजा पाठ करना है। ठीक है, और पूजा पाठ का पहली आरती गणेश जी महाराज की, दूसरी आरती भैरव जी के लिए लगाना, तीसरी आरती हनुमान जी की लगाना, चौथी माँ दुर्गा की लगाना, पांचवी माँ काली की लगाना, छठी गुरु गोरखनाथ की, फिर ओम भोले बाबा की। ऐसी आरती कर सकते हैं आप। आरती में लौ लबान डाल के, धुनी पे लौ लबान डाल के भी आरती कर सकते हैं। सिंपल सा, लेकिन अरदास जरूर लगानी है। आशा करता हूँ सभी मेरे बताया हुआ शॉर्टकट में बताया मैंने आप सभी बच्चों को। वैसे बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। शॉर्टकट में बताया पूजा पाठ की हवन सामग्री से लेके पूजा पाठ स्थापना और कलश स्थापना से लेके पूजा विधि से लेके हवन से लेके सारा कुछ मैंने बता दिया। आशा करता हूँ सभी बच्चों को मेरा बताया हुआ एक एक शब्द समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 95 188 17 602, 95 188 17 602। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो सब बच्चों को जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। माता रानी कृपा करे, खूब सारी तरक्की दे, अंधन के भंडार भरे, मन की मुरादें पूरी करे, संपूर्ण करे, खुशियों से झोली भरे। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा है माँ पटियाले वाली का, बोल सच्चे दरबार की। जयकारा है काले भैरू का, बोल सच्चे दरबार की जय। हरे हरे महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।